नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका साथी ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। शिक्षा विभाग से रिलेटेड आज हम आपको एक नई अपडेट दे देते हैं। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 के बच्चों को फेल करने का नियम अभी तक नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अब कक्षा 5 और 8 में बच्चों को फेल करने का नियम बना दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 दिसंबर को भारत सरकार के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जिसमें 7 पॉइंट हैं। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से ही लागू कर दिए जाएंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंततः स्थापित किया जाएगा, अर्थात भाग 5 के कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी, यानी कि इनको कक्षा 5वीं और 8वीं में रोका जाएगा और उसके पश्चात एक परीक्षा और ली जाएगी। अगर उसमें भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो उसको फिर रोक लिया जाएगा। इसके दूसरे बिंदु में वर्णित है, उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि कक्षा 5 और 8 में बच्चा अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 2 माह के भीतर उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम ली जाएगी, यानी कि एक अवसर उनको और दिया जाएगा। और उसमें भी अगर वो प्रोन्नति मापदंड पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें फेल माना जाएगा, यानी कि उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं। यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहा, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। आइए देखते हैं इसका चौथा बिंदु क्या कहता है। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। यानी कि अगर बालक फेल हो जाता है तो शिक्षक को अगर आवश्यक हो तो अभिभावक का भी मार्गदर्शन करना होगा। पांचवा बिंदु देखते हैं। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिनियम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। ये संस्था प्रधान का काम है। छठा जो इसका बिंदु है, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। यानी कि जो परीक्षाएं होंगी वो रटने और याद करने पर आधारित नहीं होंगी। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर लेता हो। यानी कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो कोई भी शिक्षण संस्थान उसको फेल होने की दिशा में निकाल नहीं सकता है जब तक कि वो प्रारंभिक परीक्षा पूरी ना कर ले, यानी कक्षा 8 पास ना कर ले। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।